राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह आप घर पर कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से जानने को मिलेगा। 24 नवंबर 2023 को तुलसी विवाह किया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस महीने में सिर्फ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु ने शालिग्राम अवतार लिया था दोस्तों, और देवी तुलसी जी को वरदान दिया था कि मेरे शालिग्राम रूप के साथ आपकी पूजा की जाएगी, और उनके शालिग्राम रूप को सदा उनके साथ रहने का भी वरदान दिया था दोस्तों। तब से तुलसी विवाह लोक प्रसिद्ध हो गया है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है, सही तिथि क्या है, किस दिन पड़ रहा है। 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के एक दिन बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, और उदय तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को करा जाएगा, मनाया जाएगा, और इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि संपूर्ण क्या है। तुलसी विवाह करने से पहले घर के सभी सदस्य स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। विवाह को प्रदोष काल के समय ही करें और समय का विशेष ध्यान रखें। तुलसी विवाह के लिए घर के आंगन में या फिर गमले में विराजमान तुलसी देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं और शालिग्राम भगवान को वहां विराजमान करवाएं। इसके बाद देवी तुलसी को श्रृंगार करें और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद देवी तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह प्रारंभ करें। साथ ही विवाह के सारे नियमों का भी पालन करें। शालिग्राम भगवान को तिल अर्पित करें, हल्दी का तिलक करें और विवाह मंडप पर हल्दी का लेप लगाएं। विवाह की सारी रस्में पूरी करें। ऐसा करने से कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे विवाह का मंडप गन्ने से ही बनाएं। इसके बाद तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की 11 परिक्रमा करें और उनके निमित्त घी का दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको तुलसी विवाह का शीघ्र ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी माता की आरती कहना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम में बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्यम आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आइए दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया था। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया।
भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है ये कौन है? वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करें। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। दोस्तों, यहीं पर मेरी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।